नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए मुझे बहुत बार कमेंट्स आया है कि सर आप जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जो एक्सेल के काम के बारे में बताते हैं, क्या वो जेन्युइन है? क्या वो सही में है? क्या वो लोग सही में वहाँ पे काम करके पैसा अर्निंग कर रहे हैं? देखिए मैं आज कुछ डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको देखकर आपको भी भरोसा आ जाएगा। देखिए, इंडिया में क्या है, इंडिया में हम लोग सोचते-सोचते ही टाइम गुज़ार देते हैं। मगर बाकी कंट्रीज में जैसे नियरेस्ट बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, सऊदी अरब देख लीजिए, दुबई से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो भी ऑनलाइन में फ्रीलांसिंग काम करके वो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक मतलब मैडम है जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं उन्होंने करीबन 163 ऑर्डर कंप्लीट किया और वो भी किसके ऊपर, एक्सेल के ऊपर, सिर्फ एक काम करके, वो भी डेटा एंट्री, डेटा क्लीनिंग, कॉपी पेस्ट, एक्सेल वर्क, डेटा टाइपिंग के ऊपर। और उसका बेसिक चार्जेस क्या है? बेसिक चार्जेस है 1300 रुपीज, स्टैंडर्ड चार्जेस है 15,000 रुपीज और प्रीमियम चार्जेस है 31,000। सोचिए, 40 घंटा काम करके वो 31,000 कमा रहा है। हर दिन अगर 1 घंटा भी काम करे, 1 से 1.5 घंटा काम करे, वो भी मंथ में 31,000 वो कमा चुके हैं। तो 1 से 2 घंटा काम करके ही आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी देख लीजिए। देखिए, ये भी जो मैडम है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी 70 ऑर्डर्स कंप्लीट किया है। इन्होंने भी सेम डेटा क्लीनिंग, ऑर्गेनाइज, मार्च, फॉर्मेटिंग इसी तरीके से काम करते हैं। जो मेरे इस वीडियो के माध्यम से वही चीज मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि सर मुझे एक्सेल के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ऐसे मुझे बहुत कमेंट्स आया, सर मैं एक्सेल कहाँ से सीखूं? इसके लिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अगर एक्सेल को बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं और प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बेसिक टू एडवांस लिखिए, क्योंकि जितना कमेंट्स आएगा उतना जल्द से जल्द मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर पाऊंगा। तो अभी भी जाकर अभी अभी करेंटली जाकर बेसिक टू एडवांस लिख दीजिए एक्सेल के ऊपर। और भी देखिए, और भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान से एक व्यक्ति है जो 33 ऑर्डर्स कंप्लीट किया है। इस तरीके से लंबा सा आपको लिस्ट मिल जाएगा। मतलब आपको लंबा सा लिस्ट मिल जाएगा। देखिए बांग्लादेश से व्यक्ति बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, 429 ऑर्डर्स कंप्लीट किया है और 4.9 स्टार रेटिंग लेकर रखा है और बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इनका भी चार्जेस देखिए, स्टैंडर्ड चार्जेस 7,000 रुपीज, प्रीमियम चार्जेस 13,000 रुपीज। इसका मतलब आप इजीली कमा सकते हैं। हाँ, जितना हम लोग इजी समझ रहे हैं उतना इजी है भी नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं कि हम लोग ऑनलाइन में अप्लाई कर दे और हम लोगों को कल से काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। ये सारे व्यक्ति का एक्सपीरियंस अराउंड 5 से 10 साल तो होगा ही, तो उससे भी ज्यादा है। तो आपको उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। किसके ऊपर? एक्सेल के ऊपर। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक्सेल को आप डीपली अगर सीख लिए तो आपको बहुत सारे काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा। चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, बहुत सारे काम मिलेगा। ऐसे भी बहुत सारे काम किया। कुछ छोटे मोटे जो मतलब बिजनेस होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, उसका भी मैंने डेटा एनालिसिस का काम किया। उसका भी डेटा मैंने क्लीनिंग किया, डेटा को फॉर्मेटिंग किया। तो उसके लिए भी मुझे चार्जेस मिले, पैसा मिले। तो आप किसी भी जगह पे जाकर काम कर सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन ऑनलाइन हो। तो चलो अभी काम कैसे है वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। कस्टमर का काम कुछ इस तरीके से डेटा आपको मिलेगा और उसको आपको डेटा को क्लीनिंग करके कुछ इस तरीके से बना के देना है। तो सिंपल सा आपको दिखने वाला डेटा है। तो आप इतना आसानी से सोच रहे हैं कि वो डेटा क्लीनिंग हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस डेटा को क्लीनिंग करने में मुझे लास्ट में कुछ दिक्कत आया था। वो दिक्कत मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बताऊंगा। वो दिक्कत को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले देखिए डेटा क्लीनिंग का जो प्रोसीजर है, मैं आपको कुछ इस तरीके से डेटा को क्लीनिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए जो डेटा है, उस डेटा को हेडिंग्स को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। इस डेटा हेडिंग्स को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसीलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इस हेडिंग्स के बेसिस में कस्टमर का रिक्वायरमेंट था। इस हेडिंग्स के बेसिस में मुझे डेटा चाहिए। तो इस हेडिंग्स को मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। अभी देखिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे आईडी को यहाँ पे सेपरेट करना है। अभी आईडी कौन सा है, यहाँ पे आईडी जो है, सबसे पहले देखिए डेटा कोई छोटा मोटा तो डेटा है नहीं, करीबन 9,900 से भी ज्यादा डेटा है। तो मुझे क्या कराना है, मुझे सबसे पहले आईडी को कॉपी करना है। मतलब ये है आईडी, मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अभी देखिए एक्सेल को कभी कभी होता क्या है, एक डेटा कॉपी करने से उसको पता नहीं चलता। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड वाला जो डेटा है उसको भी कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सेकेंड वाला सेल में लिख लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको फ्लैश फिल यूज करना है, डेटा में जाना है और उसके बाद आपको फ्लैश फिल मिलेगा। तो आप कहेंगे सर फ्लैश फिल तो मेरे सॉफ्टवेयर में
तो अब फ्लैश फिल हर किसी का सॉफ्टवेयर में होता नहीं है, आपको कभी कभी सॉफ्टवेयर बेसिस में ना भी मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको पुराना वर्जन को डिलीट करना होगा, नया वर्जन को लेके आना होगा। तो नया वर्जन मतलब 2013 के ऊपर आपको फ्लैश फिल मिल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, दो डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। फर्स्ट आईडी जो दो डेटा मैंने कॉपी पेस्ट किया और लास्ट वाला सेल में गया और उसके बाद डेटा टाइप में जाकर फ्लैश फिल को यूज किया। तो ऑटोमेटिक देखिए सारे डेटा यहाँ पे आ चुके हैं। उसी तरीके से आईडी के बाद मैं हेडिंग लास्ट में लिखूंगा, मैंने पहले लिख दिया। तो पहले अगर लिखेंगे तो फ्लैश फिल काम नहीं करेंगे। तो आप पहले डेटा को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद आप ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग्स को कॉपी कर लेना। उसके बाद देखिए जो नंबर है, इस नंबर को मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा इस नंबर को कॉपी कर लूंगा। फर्स्ट वाला नंबर को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। मैं ये कहूंगा कि आप एक डेटा का नहीं, दो डेटा को एक बार कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे होगा क्या, एक्सेल को पता चलेगा कि उसको चाहिए क्या। तो कंट्रोल ई कर देने से और फ्लैश फिल यूज करने से ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। उसके बाद नाम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, नाम को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दूंगा, एंटर करूंगा। उसके बाद फिर से सेकेंड वाला नाम को यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा और उसके बाद यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दूंगा, एंटर करूंगा और उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करूंगा। कीबोर्ड में कंट्रोल ई, नहीं तो फ्लैश फिल को आप यूज करिए डेटा टाइम में जाकर, तो फ्लैश फिल को भी यूज कर सकते हैं, सारे नेम आ जाएगा। उसी तरीके से आपको जगह का नाम चाहिए, यहाँ पे देखिए वेस्ट जॉर्डन है तो इसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल ई कर दीजिए तो ऑटोमेटिक देखिए सारे एरिया का नाम आ जाएगा। उसके बाद लोकेशन को आपको चाहिए तो लोकेशन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर करके कंट्रोल ई कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो लोकेशन भी आ जाएगा। उसी तरीके से मुझे और क्या चाहिए, यहाँ पे ऑफिस जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी मुझे पेस्ट करना है, एंटर करना है और कंट्रोल ई करना है। देखिए जस्ट कंट्रोल ई करने से ही पूरा डेटा ऑटोमेटिकली कॉपी होता चला जा रहा है। लास्ट में क्या है, लास्ट में है अमाउंट्स। देखिए अमाउंट्स में ही आपको दिक्कत होगा, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे नेक्स्ट सेल में मैं जा रहा हूँ और मैंने फर्स्ट अमाउंट्स को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैं कर दिया पेस्ट, एंटर किया और उसके बाद कंट्रोल ई पेस्ट कर दिया। तो देखिए सारे डेटा तो आ चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग को लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, हेडिंग ऑलरेडी है, कस्टमर ने मैंने मुझे हेडिंग्स बता दिया था और इसको मैंने क्या किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सारे हेडिंग्स आ चुके हैं। अभी इस डेटा को मैं सेकेंड सीट में लेके जाऊंगा, क्योंकि एक सीट में यहाँ पे मतलब जो डेटा दिया था कस्टमर ने उसको मैंने क्लीन तो कर दिया। अभी मुझे कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस सारे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, सारे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल एक्स करूंगा, कट कर लूंगा। कट करने के बाद न्यू सीट ओपन करूंगा और फर्स्ट वाला सेक्शन में जाकर पेस्ट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए कॉर्नर में क्लिक करिए और किसी भी सेल के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। मगर दिक्कत वाला पॉइंट देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत वाला पॉइंट है यहाँ पे जो नंबर्स है, इस नंबर में एक्चुअली हो क्या रहा है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो नंबर्स है, इस नंबर में एक प्रॉब्लम आ रहा है। वो क्या है, इस नंबर में बीच बीच में देखिए टेक्स्ट भी आ गया। तो इस टेक्स्ट को मुझे हटाना है और नंबर को मुझे लेना है, मतलब अमाउंट्स को मुझे लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट्स को लेने के लिए मुझे सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। इस हेडिंग्स वाला सेक्शन में जाइए और होम में जाइए, यहाँ पे आपको फिल्टर में जाना है और फिल्टर ऑन कर दीजिए। फिल्टर ऑन करने के बाद इसके बाद आपको करना क्या है, इस फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे नंबर फिल्टर्स में जाइए और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला को यूज करना है, ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको लिखना है 0.1। जस्ट 0.1 लिखकर ओके कर दीजिए। इसमें होगा क्या, जहां जहां पे नंबर्स है, मतलब 0.1 से जहां जहां पे नंबर मिलेगा वही डेटा आपको शो करेगा। इस पूरा डेटा सीट को सिलेक्ट करना, नंबर सीट को, और उसके बाद आपको यहाँ पे होम टैब में जाना है, कलर में जाना है, उसके बाद कलर ऑन कर दीजिए। कलर ऑन करने के बाद फिर से आपको फिल्टर में जाना है, यहाँ पे फिल्टर बाई कलर, उसके बाद नो फिल, ध्यान से रखिएगा, फिल्टर बाई कलर नो फिल में क्लिक करना है। तो वही डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा जो डेटा एक्चुअली नंबर में नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से नंबर को लेने के लिए लास्ट वाला मुझे नंबर चाहिए, तो मैं फर्स्ट नंबर लिख दूंगा 45, सेकेंड है 30, उसके बाद 29, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस कर देना। देखिए ऑटोमेटिकली सारे नंबर जो लास्ट वाला था वो अभी आ चुके हैं। अभी मुझे क्या है, मुझे इस डेटा तो नहीं चाहिए,
तो इस डेटा को मैं क्या करूँगा, इस डेटा को मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। इस डेटा को मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। क्यों डिलीट कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है, उस डेटा को मैंने क्या किया, यहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र कर लिया। तो अभी देखिए इस डेटा को आपको मुझे इस सेल में लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, इस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके मैं जब भी इस सेल में आकर पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे आपको पेस्ट नहीं होता हुआ देखने को मिलेगा। कि ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फ़िल्टरिंग ऑन है। तो फ़िल्टरिंग को मुझे बंद करके मुझे काम को करना है। तो मैं कैसे करूँगा? ध्यान से देखिएगा। मुझे यहाँ पे फ़ॉर्मूला देना है इक्वल और इस सेल को सिलेक्ट करना और एंटर कर देना। अभी इसको लास्ट तक इस सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेना। तो यहाँ पे होगा क्या, साइड में जो नंबर था वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अभी मेरा काम बन गया। अभी मुझे क्या करना है, फिल्टर को यहाँ पे बंद कर देना है। फिल्टर को मुझे यहाँ पे बंद कर देना है। फिल्टर यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। होम में जाइए, आप यहाँ पे फिल्टर में जाइए, आप फिल्टर को बंद कर दीजिए। तो देखिए सारे डेटा आ जाएगा। अभी मुझे इस सारे सेल को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे कलर को मुझे बंद करना है। कलर को नो फिल कर दीजिए और एक काम करना है, यहाँ पे मैंने जो सेकंड वाला सेल से जो डेटा लिया था वो देखिए, यहाँ पे 45 था, 45 लिया। यहाँ पे 30 था, मतलब यहाँ पे 30 लिया। तो अगर मैं 30 को यहाँ पे डिलीट करके एक बार मैं करके दिखाता हूँ, 30 को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब इस डेटा को मैं डिलीट करूँगा तो वहाँ पे फॉर्मूला दिया था, इसलिए वो 0 आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे कॉपी में क्लिक करूँगा और पेस्ट में जाकर पेस्ट पिक्सल में चला जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू में क्लिक करके ओके कर दूँगा। मेरा काम बन गया। अभी मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे नंबर्स था, अगर मैं इसको डिलीट भी कर रहा हूँ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस सेल में जो इतना डेटा था वो अगर डिलीट भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा काम तो बन गया, कस्टमर का डेटा क्लीन हो गया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना और हाँ, मुझे और एक काम करना है, पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, टेबल्स में जाना है, इस चेक बॉक्स को ऑन रखना है और ओके करना है और उसके बाद आपके अकॉर्डिंग इस टेबल को आप एडजस्टमेंट और यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और इसी काम को आप कस्टमर को भेज सकते हैं। इस तरीके से डेटा क्लीनिंग आपको सीखना है तो मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। और हाँ, इस तरीके से वीडियो पाने के लिए कंटिन्यू आप वॉच लिस्ट को देखिए, प्लेलिस्ट को देखिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि एक बार सीखने के बाद ही आपको काम मिलेगा। पहले सीखिए, उसके बाद काम मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।